अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पूरे मध्य प्रदेश में परचम लहराया। जब मैंने लिस्ट में पहली बार अपना नाम देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब ये मेरा ही नाम है। मैंने उसे एक नहीं कई कई बार उसे देखा। क्योंकि ये नंबर रैंक लाना आसान बात है। देखिए डेफिनेटली फर्स्ट रैंक लाना मतलब खैर मेहनत तो है ही, बट मैं कहूँगा कि मेहनत के साथ साथ एक दुआओं का भी नतीजा होता है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बार बार असफल होते हैं। इस समय जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो एक बेटर ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक शख्सियत में। दोस्तों, सफलता की कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां मिसाल बन जाती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पूरे मध्य प्रदेश में परचम लहराया है। हमारे साथ महोबा के चरखारी कस्बा निवासी सलमान जावेद हैं, जिन्होंने हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश MPTET चयन परीक्षा वर्ग 2 में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर महोबा जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। गणित जैसे कठिन विषय में नंबर 1 आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनकी सालों की तपस्या और सही रणनीति का नतीजा है। तो आइए आज इस खास इंटरव्यू में जानते हैं सलमान जावेद की तैयारी का सफर, उनकी चुनौतियां और वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिन्होंने उन्हें टॉपर बनाया। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BBN 7 पर और इस शानदार ऐतिहासिक कामयाबी के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सलमान, जब आपने लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखा यानी रैंक 1 देखा, तो पहला लम्हा कैसा था? आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब मैंने लिस्ट में पहली बार अपना नाम देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब ये मेरा ही नाम है। मैंने उसे एक नहीं कई कई बार उसे देखा और उस वक्त अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मुझे लगा कि मतलब मेरी जिंदगी का एक सबसे बेहतरीन लम्हा था। जी, आपकी इस कामयाबी के पीछे कई लोगों का हाथ होगा। बेश, तो आप इतनी इस कामयाबी या इतनी बड़ी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी कामयाबी का सबसे पहले तो श्रेय मैं अपने माँ बाप को देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और इस मकाम तक लाके खड़ा किया कि आज मैं इस परीक्षा में सक्सेस पा सका। तो मेरी जिंदगी में और इस सक्सेस में मुझे सबसे बड़ा हाथ मेरे माँ बाप का है और उसके बाद आता है रोल मेरी बीवी का। उसने मुझे काफी मदद की। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है शादीशुदा हूँ और 2017 में मेरी शादी हो गई थी जी। और मेरे एक 6 साल का बच्चा भी है। बट स्टिल इन सब चीजों के बावजूद भी मेरी वाइफ ने कभी मुझे कोई मतलब इस तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं किया मेरी पढ़ाई में। हमेशा वो मेरी पढ़ाई में मेरा साथ देती रही। मैं महुआ में रहता हूँ अपने माँ बाप से दूर, तो मेरे साथ मेरी वाइफ ही रहती है। तो मतलब कभी मुझे ऐसा उसने एहसास नहीं होने दिया कि मतलब मैं शादीशुदा टाइप हूँ। मतलब ऑलमोस्ट टाइप ऐसा था कि कभी उसने मुझे मतलब इस तरीके से नहीं बोला जैसे आजकल की वाइफ होती है ना कि हर बात बात पे पिंच करना, मेरा ये मेरा वो लाइक दैट। बट उसने कभी मुझे इस तरीके से परेशान नहीं किया। जब मैं रात को पढ़ता था तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी और इवन मेरा बेटा भी मुझे सपोर्ट करता था। जब मैं रात को जो है अपना एक्चुअली मैं जो है महुआ में टीचिंग भी करता हूँ ज्ञानेश्वरी पब्लिक स्कूल में और मेरी जो है कोचिंग भी चलती है BS कोचिंग क्लासेज के नाम से बजरंग चौक में। तो मैं दिन भर सुबह 6 o'clock से लेके इवनिंग में 7 o'clock कभी 8 o'clock तक बिजी रहता था। उसके बाद घर जाना, घर जाने के बाद अपना फ्रेश होना, डिनर करना और उसके बाद जब मैं रात को लगभग 9:30 के समथिंग हो जाता था फिर उसके बाद में जो है पढ़ने बैठता था। तो अब आप ये मान के चलिए जब मैं रात को पढ़ता था तो कभी मुझे 12-1 ऐसे बज जाता। तो मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ जागती रहती थी और इवन कई कई बार ऐसा होता था कि मेरा बेटा भी मेरे साथ जागता रहता था। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरी सफलता के पीछे मेरे माँ बाप और मेरी बीवी का ही मतलब सबसे Behind बड़ा every successful man there is a woman. डेफिनेटली। चलिए, बहुत अच्छे। हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। क्या आप बचपन से ही शिक्षक बनना चाहते थे और आप गणित में क्या आपका शुरुआत से पर्सनल लगाव था या एक इंटरेस्ट होता है हर सब्जेक्ट में अपना एक डेवलप होता है कि तो गणित में क्या आपका विशेष लगाव था? एक्चुअली मैं आपसे बताऊं तो मेरा बचपन से लगाव जो है थोड़ा फिजिक्स में ज्यादा लगाव था। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। जी। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो उससे पहले आपको मैथ आनी ही चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूं कि हाँ बचपन से ही मतलब हम कह सकते हैं कि मुझे फिजिक्स एज वेल एज मैथ में इंटरेस्ट था और हमेशा ही मतलब ठीक रहा है। मुझे कभी ऐसा मैथ ने कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया।
जैसा कि मैंने जो है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। तो हमेशा ही मतलब जो है मेरा इंटरेस्ट मैथ और टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स में रहा है, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं था इस। अक्सर एक अभ्यर्थी की मेहनत के पीछे पूरा परिवार संघर्ष होता है। आपकी इस जो रैंक 1 आई है उसमें माता पिता और परिवार की पूरी क्या प्रतिक्रिया रही? जैसा कि एक नॉर्मल सी बात है, जब बच्चे को सक्सेस होती है तो माँ बाप को अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो बस वही रिएक्शन मेरे माँ बाप का था जब उन्होंने पहली बार देखा, मतलब जब उन्होंने पहली बार सुना कि मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आई, तो वो खुशी से जो है मतलब झूम उठे टाइप, मतलब कह सकते हैं कि उन्हें मतलब एक। बिल्कुल, ये बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, बेशक वो जो है मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, जैसा कि हर माँ बाप अपने बच्चे की सक्सेस पे खुश होते हैं। क्योंकि ये नंबर रैंक लाना आसान बात नहीं है, और इसके खास तौर से इस पे जो रिएक्शन होता है फैमिली का, वो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए डेफिनेटली फर्स्ट रैंक लाना मतलब खैर मेहनत तो है ही, बट मैं कहूंगा कि मेहनत के साथ साथ जो है एक दुआओं का भी नतीजा होता है, जो है दुआ और आशीर्वाद हमेशा अपने माँ बाप को जो है, माँ बाप की जो दुआ है ना वो बहुत ज्यादा काम करती है। तो जी। अगर मैं आपसे कहूँ, बल्कि इवन आपसे क्या, मेरा जो है समाज में सभी बच्चों को और सभी लोगों को यही मैसेज रहेगा कि आप कभी जो है अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, हमेशा उनकी केयर करें और उनकी बातों को फॉलो करें, और साथ ही साथ मेहनत करते रहें, अपने लक पे भरोसा करें, और डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सक्सेस ना मिले। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली वन डे यू विल गेट द सक्सेस इफ यू आर वर्किंग हार्ड। तैयारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, तो पढ़ाई के दौरान आपके सामने क्या-क्या बड़ी चुनौतियां आई और उसे उन चुनौतियों से आप कैसे निकले? देखिए, जब आपको कोई एम अचीव करना होता है तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और जब आप अपना पाथ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको रास्ते में परेशानियां भी आती हैं। तो बस कुछ उसी तरीके की परेशानियां मेरे साथ भी थी, मगर मेरे साथ जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी वक्त की, टाइम की। जी। मेरी जिंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी था। लगभग लगभग 14 to 15 आवर्स मेरी जो है वर्किंग रहती थी, सुबह स्कूल, कोचिंग, इस तरीके से लगभग मेरे 14 to 15 आवर्स जो है चले जाते थे। फिर इसके बाद जो 8-10 घंटे बचते थे उसी में से मुझे पढ़ाई का टाइम निकालना उसी में होता आपको था, सोना होता है, उसी में सोना होता था, और बाकी जो अपने डेली जो रूटीन डेली वर्क्स हैं वो रूटीन भी होते उसी हैं। में करने होते थे। तो टाइम मेरे लिए जो है मतलब सबसे बड़ी। मतलब आपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और बहुत अच्छे से मैनेज किया। डेफिनेटली अब बस उसी छोटे से टाइम में से मैं कुछ टाइम अपने लिए पढ़ाई के लिए निकालता था। तो अगर मैं कहूँ तो मेरे रास्ते में सबसे बड़ी चीज बस टाइम ही थी। टाइम। क्या तैयारी के दौरान कभी ऐसा पल आया जब आपको लगा हो कि सिलेक्शन मुश्किल है? उस समय खुद को आपने कैसे मोटिवेट किया? देखिए, एमपीटीटी वर्ग 2 से पहले मैंने बिहार का एक एग्जाम दिया था, बिहार टीआरई 3 का। तो उसमें मेरा जस्ट जो है एक नंबर से रुक गया था, मेरा जो है 91 मार्क्स आए थे और कट ऑफ गई थी 92 मार्क्स। जी। तो उस समय मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया और मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे भी मेरे पास टाइम था नहीं, है ना। और उस वक्त मैं टाइम निकाली, कभी कभी तो मेरे साथ मतलब मैं इतना ज्यादा थक जाता था कि मुझे जो है टैबलेट्स खानी पड़ती थी अपने दर्द को दूर करने के लिए, ताकि मैं जाग सकूं। तो फिर मैंने जब बिहार में मेरा नहीं हुआ तब मैंने सोचा छोड़ो यार, यही ठीक है, अब जो कर रहा हूँ यही ठीक है। बट स्टिल मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, ऐसा भी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना। फिर मैंने भी सोचा हाँ यार ठीक है, कुछ करते हैं। मतलब फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़े। बिल्कुल, फिर मैंने उस हार को थोड़ा सा मीन्स पॉजिटिव वे में लिया, और मैंने कहा कि अल्लाह जो करता है या किस्मत में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। और फिर मैंने उस पुरानी चीजों को भूल के जो है फिर एक नए सिरे से तैयारी शुरू की, और जो भी वक्त मेरी लाइफ में निकला उसमें मैं अपना तैयारी करता रहा, और फाइनली जो है बाई लक सेलेक्ट हो गया। अब आपने टीयर 2 परीक्षा में वर्ग आपने नंबर 1 रैंक हासिल कर ली। अब आपका आगे का एम क्या है? क्या इससे आगे भी आप जाना चाहते हैं? देखिए डेफिनेटली अगर रुकना तो कोई भी नहीं चाहता है, आगे ही चलना चाहते हैं। तो बस उसी तरीके से मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो है वर्ग 2 में सिलेक्शन हुआ है, आगे मैं कोशिश करूंगा कि पीजीटी या फिर कोई और भी मतलब जो है अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई करूंगा। मतलब मोटिवेट रहेंगे आप और आगे जाएंगे भी। ये डेफिनेटली अगर मैं आपसे मैं बताऊं तो पढ़ाई जो है ना कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपने कोई एग्जाम दिया, आपको सक्सेस नहीं मिली, बट अगर आपने पढ़ा है तो जो आपने जो भी नॉलेज गेन की वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। वो सही बात है, वो आपकी लाइफ के साथ ही चलती है। डेफिनेटली।
एग्जाम क्वालिफाई करना ना करना वो एक डिफरेंट मैटर है, बट अगर आपने पढ़ा है तो वो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव ही देके जाएगा, कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था में शामिल होकर क्या बदलाव करना चाहते हो उसमें? देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरा जो एम रहेगा, तो मेरा फोकस, देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं ऑलरेडी जो है टीचिंग लाइन में हूँ, बट इस समय में जो पढ़ा रहा हूँ मैं महोबा के ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे जो बच्चे आते हैं वो मतलब उनका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ठीक होता है। बट मेरा गवर्नमेंट जॉब पाने का एक मेन रीजन ये भी था कि मैं जो है शिक्षा में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, जैसे कि जो महंगी या कॉस्टली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो है सरकारी स्कूल्स में जाते हैं। तो मेरी जिंदगी का एक ये था कि मैं मतलब उनके लिए कुछ जी। कर सकूं, उन्हें कुछ दे सकूं। इस वजह से भी मैं मतलब ये सोचता था कि जो है गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट। करना मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में रह के मींस समाज सेवा तो नहीं कर सकते, डेफिनेट सी बात है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो जाते हैं और प्राइवेट, तो उसमें आपका क्या होता है कि देखिए लाइफ जीने के लिए देखिए मनी मैटर्स, तो मनी भी चाहिए, और फिर अगर आपको कुछ पॉजिटिव भी करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन होता है, कि आपकी जो है लाइफ सिक्योर भी होती है और साथ में ही आप जो है समाज के लिए काम भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनेस्टली वर्क करें तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बार बार असफल हो रहे हैं, निराश हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? रेगुलर टाइम पीरियड पे वो जो है एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई कमी रह जाती है। कभी जैसे आपने बताया कि आपका एक नंबर से रह गया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि जो एग्जाम में बैठते हैं लेकिन वो नहीं निकाल पाते, थोड़ी सी निराशा आती है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते देखिए, ऐसे बच्चों को मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है जिंदगी में कभी निराश ना हो। देखिए, इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल अपने आप में खुद ही कहता है कि आई एम हैं? पॉसिबल। पॉसिबल। तो अगर आप देखिए निराश हो जाएंगे तब तो जिंदगी में कुछ हासिल होने ही नहीं वाला, है ना। तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे कैरी करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो देर सही बट सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बट अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर तो सक्सेस का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो डीमोटिवेट तो कतई नहीं होना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, एफर्ट मारते रहना है, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली। अक्सर ग्रामीण छात्रों को लगता है कि उनके पास संसाधनों की कमी है। तो ग्रामीण और शहरी छात्रों के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंस्ट्रेन रह गया है लाइफ में। मतलब गांव हो या शहर हो, देखिए इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो है गांव के बच्चे जो है ये कहें कि भाई हमारे यहाँ इंटरनेट है। हाँ, हो सकते हैं, कुछ जगह हो सकती है स्टिल, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमारे इंडिया में देखिए इंटरनेट पहुंच चुका है टेक्नोलॉजी के टाइम पे। और इस समय जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो एक बेटर ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा मीन्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इंटरनेट का, मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करता है तो वो अपनी लाइफ में गांव में रह के भी सक्सेस पा सकता है। अभी मैं जो है नोएडा गया था फिजिक्स वाला के एक प्रोग्राम में, तो वहां मैंने जी। देखा ऐसे बहुत से बच्चे थे जो वहां आए हुए थे, जो मतलब जी। एम्स से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर आईआईटी से जो है बीटेक कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो अपने गांव के पहले बच्चे हैं, कि मतलब जो पहली बार उनके गांव से मतलब या आईआईटी में गए हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं। तो मतलब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के दौर पे जो है दूर दूर के इलाकों तक भी जो है एजुकेशन पहुंच चुकी है। बस बात यह है कि आप जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है गांव में रह के भी सक्सेस पा सकते हैं। एक शब्द एक आपने सुना होगा, जेन जी, जो आज की जनरेशन है। आज की जेन जी पीढ़ी के लिए शिक्षा में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना मददगार साबित हो सकता है? आप अपने पढ़ाई में उसकी तकनीक, उसकी टेक्नोलॉजी का कैसे सहारा ले सकते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताइए। डेफिनेटली आज के टेक्निकल एडवांसमेंट के टाइम पे ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बहुत ही बेटर टूल्स है। देखिए क्या होता था जब इसके आने से पहले, मैं अपना खुद का बताता हूँ, जैसे मुझे कोई चीज सर्च करनी होती है तो पहले मैं गूगल पे डालता था। गूगल पे डालने के बाद वहां से कई सारी वेबसाइट्स खुल के आती थी, फिर उन्हें हम अलग अलग तरीके से क्लिक करते थे, उनमें देखते थे उनका कंटेंट कैसा है, उसमें क्या है। कई वेबसाइट्स हमें काम की भी मिल जाती थी और कई चीजें ऐसी थी कि उन्हें हमने क्लिक किया, है ना, और कुछ
नहीं भी मिलता था, मतलब उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है। बट आज के दौर पे अगर हम जैसे बात करें चैट जीपीटी की, या फिर और भी जेमिनाई वगैरह, इस तरीके से काफी सारे एआई टूल्स आ गए हैं मार्केट में। अगर आप उसमें कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हैं तो आपको अब क्या है ना, कि ये बहुत सारी वेबसाइट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी समरी निकल के चली आती। तो अगर आप एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप कम टाइम पे बेटर जो है रिजल्ट पा सकते हैं। तो मैं मेरे ख्याल से जो है एआई जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। वाकई सलमान, आपकी बातें सुनकर आज बहुत से युवाओं को नई दिशा मिली होगी। आपने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और दिशा सही हो तो कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं है। गणित की मुश्किलों को सुलझाते सुलझाते आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके लिए हम एक बार फिर आपको बधाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थे सलमान जावेद। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि सार्थक शख्सियत बनने के लिए संघर्ष की आग में तपना पड़ता है। आगे फिर होगी मुलाकात। बने रहे हमारे साथ BBN7। नमस्कार।